दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट जो होने वाला है वो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीसीएनएल सर्जरी के बारे में। और पीसीएनएल सर्जरी किडनी स्टोन का एक महत्वपूर्ण सर्जरी है और काफ़ी कॉमन सर्जरी है, और बड़े स्टोन के लिए तो ये वरदान साबित हो चुका है। तो इस पॉडकास्ट में मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट में जो आज हमारे साथ में जो डॉक्टर साहब हैं जो पीसीएनएल के बारे में चर्चा करेंगे, वो देश और विदेशों में जाने माने डॉक्टर हैं। और हमारे देश में वो 1986 से पीसीएनएल की सर्जरी कर रहे हैं, और अब तक तो उन्होंने 12-13 हजार सर्जरीज से भी ज्यादा सर्जरीज कर चुके हैं। आइए आज के इस पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर एसके पाल सर का। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि यह पॉडकास्ट, क्योंकि यह लंबा पॉडकास्ट होने वाला है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम बेसिक ऑफ पीसीएनएल के बारे में जानेंगे। पीसीएनएल सर्जरीज क्या होती है, ये कब करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और सेकेंड पार्ट में हमें क्या ध्यान रखना है पीसीएनएल सर्जरी के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है पीसीएनएल सर्जरी के बारे में, और पीसीएनएल के मरीज को ठीक होने में कितना वक्त लग जाता है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप पीसीएनएल के इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। सबसे पहले डॉक्टर एसके पाल का एक इंट्रोडक्शन छोटा सा देना चाहता हूँ। डॉक्टर एसके पाल सर सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट जो कि न्यू दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में है, और ये अभी तत्काल चेयरमैन है यूरोलिथियासिस सेक्शन जो कि हमारे यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का है, और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल अलायंस ऑफ यूरोलिथियासिस। इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं गोल्डन ब्रिज यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर एसके पाल सर हर साल दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, पीसीएनएल पर आधारित होता है, जिसका नाम होता है परकॉन। इस पॉडकास्ट में हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे सर से, क्योंकि सर को 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो पीसीएनएल सर्जरी के बारे में सर हमारा पहला क्वेश्चन है कि पीसीएनएल सर्जरी आखिर होता क्या है। 1982 में, आज से 43 साल पहले, ये टेक्निक स्टार्ट हुई यूएसए में और यूरोप में। वहाँ इसके इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए। ये देखा गया कि किडनी से स्टोन निकालने के लिए हमें पूरा इतना बड़ा चीरा लगाकर और दोनों हाथ अंदर डालकर किडनी को पकड़ के चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा सुराख करके, जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं, और सीधे किडनी के स्टोन तक पहुंचा जा सकता है। इस पर्टिकुलर 5 या 7 मिलीमीटर के सुराख से हम किडनी के अंदर तक पहुंच के, और फिर जब हम स्टोन को विजुलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे हम स्टोन के टुकड़े टुकड़े करके और उसको इतने छोटे टुकड़े कर देते हैं जो 5 से 7 मिलीमीटर के होते हैं, उन सबको इसी सुराख से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये जो टेक्निक है, बिल्कुल ही पिन पॉइंटेड वहाँ तक ऑपरेशन करना, ब्लड लॉस ना होना, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे उनको ब्रेक करके सक्शन किया जा सके, यही पीसीएनएल की खासियत है। आम पब्लिक के लिए अगर ये पूछना चाहें कि किडनी स्टोन, किसी भी तरह का, किसी भी साइज का किडनी स्टोन, क्या हम पीसीएनएल के जरिए ठीक कर सकते हैं या कुछ और टेक्निक भी यूज़ करना पड़ता है? किसी भी तरह का स्टोन, किसी भी साइज़ का स्टोन बड़े आराम से पीसीएनएल पद्धति से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये टेक्निक जो है, इसमें इतने एडवांसमेंट हुए हैं कि स्टोन तोड़ने के तरीके, अंदर विजुअलाइजेशन के तरीके, ये सब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कैमरास डेवलप हुए, तो कंफर्टेबल होता गया। सर, ये पीसीएनएल ऑपरेशन जो कि किडनी स्टोन के लिए काफ़ी एडवांस ऑपरेशन है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? आखिर ओपन ऑपरेशन से ये पीसीएनएल करने में क्या फ़ायदा है? जब ओपन ऑपरेशन हम किया करते थे, उस समय स्किन का बहुत लंबा इंसीजन लगता था। स्किन के नीचे फैट और फैट के नीचे 3 लेयर मसल्स की, उन सबको काटना पड़ता था, सिर्फ अपने दोनों हाथ अंदर डाल के किडनी को पकड़ने के लिए और उस पर चीरा लगाने के लिए। स्टोन तो उतना सा ही है, छोटा सा, पर इतने बड़े प्रोसीजर में बाद में काफ़ी पेन होती थी। 5-7 दिन तक आदमी एडमिटेड रहता था, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती रहती थी। तो उन सब समस्याओं से अलग होके अब 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर, बिना किसी पेन के, या दिन में 2 गोली सिर्फ पेन किलर की खा के 3-4 दिन के लिए, और पेशेंट वापस अपने काम पर जा सकता है। तो फ़ायदों की तो कोई कमी नहीं। हमें पता चल गया है कि पीसीएनएल के अनेक सारे फ़ायदे हैं,
तो क्या सर पीसीएनएल ऑपरेशन जो कि किडनी का एक आधुनिक ऑपरेशन है, इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, कुछ रिस्क है? हाँ, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, इतना सिंपल नहीं है कि हम किसी भी समय सुराख कर दें और निकाल लें। किडनी बहुत वास्कुलर ऑर्गन है, हमारे पूरे शरीर के खून को छानती है। हर 1 मिनट में किडनी में 1200 ml ब्लड जाता है, 1 लीटर से भी ज़्यादा। तो किडनी में सावधानी से सुराख कर लेना जिससे कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसमें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। उन पर्टिकुलर ट्रिक्स को जो भी यूरो सर्जन, जो भी यूरोलॉजिस्ट सीख गया, उसके लिए पीसीएनएल बहुत आसान हो जाता है और अल्टीमेटली फ़ायदा मरीज़ को होता है। अच्छा, क्या सर जैसे कुछ मरीजों में एक रिस्क रहता है ब्लीडिंग का, तो अगर वो ब्लीडिंग हो तो क्या वो मैनेज किया जा सकता है? 1986 से लेके और 2000 तक जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध थे, उनका डायमीटर करीब 1 सेंटीमीटर का होता था। तो 9-10 मिलीमीटर का चीरा लगता था, किडनी में भी बड़ा सुराख होता था, तो उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। सन 2000 के बाद में इंस्ट्रूमेंट छोटे से छोटे होते चले गए। इतना एडवांसमेंट हो गया है कि अब उसमें ब्लीडिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। और दूसरा फ़ायदा ये हो गया है कि रेडियोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि किसी वजह से अगर कोई खून की नली में चोट लग भी जाए पीसीएनएल करते समय, तो एक छोटी सी कॉइल की मदद से रेडियोलॉजिस्ट कलीग जो हैं हमारे, वो उस कॉइल की मदद से उस पर्टिकुलर खून की नली को ब्लॉक कर देते हैं, एंजियोएम्बोलाइजेशन, जिसको एंजियोएम्बोलाइजेशन कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है टेक्निक, बस एक्सपर्टाइज दोनों में चाहिए, पीसीएनएल में भी और एंजियोएम्बोलाइजेशन में भी। तो सर का कहना है कि अगर हम यूरोलॉजिस्ट जो अच्छे से सीख लें तो इसकी चांसेस काफ़ी कम होती है, ब्लीडिंग की चांसेस 1%। जी। एंजियोएम्बोलाइजेशन 100 में से 1 को ज़रूरत पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, और जो जानकारी बची रह गई है इस पॉडकास्ट के सेकेंड पार्ट में आने वाली है। सो मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सेकेंड पार्ट को देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।